सर रक्षाबंधन आने वाला है तो बहुत सारे रहस्य हैं रक्षाबंधन के पीछे, सर थोड़ा सा कुछ बताइए सर। तो रक्षाबंधन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है। ये स्टार्ट हुआ था एक प्री वॉर टाइप रिचुअल से शुरू हुआ था और ये चेंज हो के अब ये अपनी करंट फॉर्म में आ गया है। तो रक्षाबंधन ओरिजिनली उसकी थीसिस है कि जिसको बांधा है वो प्रोटेक्टेड रहेगा तो वो मेरी रक्षा कर पाएगा। तो ये बैकग्राउंड लॉजिक है उसका। अब वो काफ़ी चेंज हो गया है कि ये भाई को बांधा है तो भाई मेरी रक्षा करेगा। अरे धर्म है उसका, भाई को रक्षाबंधन में राखी नहीं बांधोगे फिर भी रक्षा करेगा, पर वो रक्षा कर पाए, प्रोटेक्ट दी प्रोटेक्टर, ये उसका कवच होता है। तो इसकी कथा हमें कई जगह मिलती है, कई वर्जन है। जो सबसे पुरानी कथा है वो भविष्य पुराण में है। तो असुरों और देवताओं के युद्ध में असुरों के एक राजा थे वृत्र, तो उन्होंने इंद्र को परास्त कर दिया था। बैटल चल रहा था तो ये क्लियर हो गया कि अगर इंद्र इनसे हारते रहे तो असुरों का राज हो जाएगा। कभी हम ये कवर करेंगे असुर क्या होते हैं, उसमें भी बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। तो ये वृत्र वैसे ब्राह्मण थे, बहुत पावरफुल हो गए थे, पर नेचर से असुर बनता है आदमी, तो ये असुर थे। इंद्र की वाइफ शची, इंद्राणी भी बोलते हैं, उन्होंने एक पूजा करी, प्रोटेक्शन की पूजा थी। तो उसमें वो प्रॉपर कलश वगैरह स्थापित किया गया, पूजा की गई। उस पूजा की ऊर्जा को कवच के रूप में प्रयोग किया और वो एक धागा बांधा गया देवराज इंद्र के हाथ में। वो पहला रक्षा बंधन था कि पूजा की ऊर्जा ली है और वो जो मंत्रों का ऊर्जा का कवच है, आप मंत्र को कवच की तरह भी पहन सकते हैं, तो वो पहनाया गया। तो ये पहला है। और ये जो पूजा हुई थी ये ब्रह्मा जी की बताई हुई पूजा थी और ये श्रवण मास में पूर्णिमा के दिन हुई थी, शुक्ल पक्ष की। इसलिए रक्षाबंधन की तिथि देखो तब से आज तक यही चल रही है, पता नहीं कितने लाख साल पहले वो हुआ था। यहाँ से ये शुरू हुआ है। अब इसका मॉडर्न टाइम्स में इंटरप्रिटेशन ये ऐसे आया कि काफ़ी इन्वेजन वगैरह हुए तो लेडीज टारगेट होती थी, एंड अनफॉर्चुनेटली ये मॉडर्न ज़माने में है भी कि जो वीक है उसे टारगेट किया जाता है। तो ऑब्वियसली प्रोटेक्टर भाई होता था या हस्बैंड होता था। तो आप नोटिस करो जो पहली राखी थी वो इंद्र को उनकी वाइफ ने बांधी थी। रक्षा कवच कोई भी किसी को बांध सकता है, क्योंकि जिसको बांध रहे हो आप उसकी रक्षा के लिए बांध रहे हो। पर ये बहुत ज्यादा प्रेवेलेंट हो गया क्योंकि इतने इन्वेजन थे, लेडीज को टारगेट स्पेशली किया जाता था। तो भाई प्रोटेक्ट करेगा, करते हुए मर ना जाए युद्ध में झगड़े में, और वो नहीं रहा तो फिर क्या प्रोटेक्शन मिलेगा। इसलिए एक प्रोटेक्टिव फॉर्म में आ गया पिछली कुछ सेंचुरीज में। उससे पहले जनरल होता था कि कोई भी युद्ध में जा रहा है या कोई लंबी यात्रा पे जा रहा है या किसी का काम का नेचर ही ऐसा है, वो सोल्जर है, तो उसको रक्षा कवच बांधा जाता था। रक्षा कवच आप पूजा करके खुद भी बांध सकते हो। इसको बांधते हुए एक मंत्र बोला जाता है और इसको बांधने के बाद भी एक मंत्र बोला जाता है, उसमें एडिशनल पावर देने के लिए। ये दोनों मंत्र मैं बताता हूँ और इस पूजा के बारे में भी मैं आपको कुछ बताता हूँ। जो लोग चाहते हैं कि वो रक्षाबंधन पे विधिवत तरीके से ये करें, प्रोटेक्ट द प्रोटेक्टर का बंधन उसको बांधे, तो ये उनके काम भी आएगा। पहले तो नॉर्मली कलश स्थापित होगा, फिर उसमें आप आवाहन करेंगे, पहले गणेश जी का, फिर गुरु बृहस्पति का, और फिर आप देवराज इंद्र का आवाहन करेंगे। उसके बाद आप पूजा करके जो भी आपको उनके मंत्र करने, नॉर्मली आप मंत्र कर लें सबके, कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स ना करें। तो उसके बाद बांधते हुए आपको ये मंत्र पढ़ना है, रक्षा रक्षा महाबाहो त्रैलोक्यस्य हिते रता रक्षा कुरुम सुर श्रेष्ठ भक्ता नाम भयंकर। तो ये मंत्र पढ़ते हुए आप बांध दें। और इसमें ना ओरिजिनली अगर कोई आपको ये रक्षा के लिए बांध रहा है तो आपको उसे गिफ्ट विफ्ट देना नहीं होता था, पर वो नॉर्मल ट्रेडिशन है इंडिया में कि यार अगर बहन आपकी रक्षा के लिए कुछ कर रही है तो आदमी बड़ा उदार हो जाता है, तो चलो बहन को कुछ दे दिया। रक्षा करना आपका धर्म है, बिना राखी के भी करनी है। कोई स्त्री पे कुछ विपदा आ रही है, आप देख रहे हो, उसकी भी रक्षा करना आपका धर्म है, तो उसके लिए नहीं है ये आपके लिए है कि आप रक्षा कर पाए उसकी, है ना। इसका बेसिस ये है।